आज जब संसार शोर से भरा है, आज जब हर व्यक्ति बोल रहा है पर कोई सुन नहीं रहा, आज जब ज्ञान बहुत है पर बोध कम है, ऐसे समय में यदि कोई चीज आज भी मनुष्य को भीतर से थामे हुए है तो वह है सनातन। सनातन कोई धर्म नहीं, सनातन कोई पंथ नहीं, सनातन कोई किताब नहीं, सनातन एक स्मृति है, आत्मा की स्मृति, सत्य की स्मृति, उस चेतना की स्मृति जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन शब्द का अर्थ है जो न कभी शुरू हुआ न कभी समाप्त होगा, जो समय से परे है, जो मृत्यु से परे है, जो परिवर्तन से परे है, जब सब कुछ बदलता है, राज्य राजा सभ्यताएं भाषाई, तब भी जो नहीं बदलता वही सनातन है। सूर्य उगता है, अस्त होता है, पर प्रकाश का नियम नहीं बदलता। नदियां सूख जाती है, मार्ग बदलती है, पर जल का स्वभाव नहीं बदलता। उसी प्रकार देह बदलती है पर आत्मा नहीं बदलती, और आत्मा का विज्ञान ही सनातन है। सनातन धर्म नहीं, जीवन पद्धति है। पश्चिम ने धर्म को रिलीजन कहा, पर सनातन कभी रिलीजन था ही नहीं। सनातन तो जीने की कला है, सोचने की दिशा है, कर्म करने का विज्ञान है। यह नहीं कहता मेरे जैसा बनो, यह कहता है स्वयं को जानो। यह नहीं कहता डरो, यह कहता है बोध करो। इसलिए सनातन में कोई जबरदस्ती नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई धर्मांतरण नहीं। यहाँ केवल एक प्रश्न है, तू कौन है? ऋषियों की भूमि और मौन का ज्ञान। सनातन की जड़ें उन ऋषियों में है जिन्होंने बोलने से पहले मौन को जाना। जब संसार शोर कर रहा था तब ऋषि हिमालय में मौन साध रहे थे। उन्होंने ईश्वर को बाहर नहीं खोजा, उन्होंने ईश्वर को अंतर में खोजा। उपनिषद कहते हैं नैति नैति, यह नहीं यह भी नहीं, क्योंकि सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक तत्व है। सनातन में ईश्वर कोई आसमान में बैठा न्यायाधीश नहीं है। ईश्वर है नियम, चेतना, संतुलन, ऊर्जा। अग्नि जलाती है, यह ईश्वर है। गुरुत्व खींचता है, यह ईश्वर है। करुणा पिघलाती है, यह ईश्वर है। इसलिए सनातन में कहा गया सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सब कुछ ही ब्रह्म है। कर्म का सिद्धांत न्याय जो कोई छीन नहीं सकता। सनातन कहता है तुम्हारा आज तुम्हारे कल का परिणाम है। कोई तुम्हें दंड नहीं देता, कोई तुम्हें पुरस्कार नहीं देता। तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। कर्म एक दंड नहीं, कर्म एक शिक्षक है। जो समझ गया मुक्त, जो नहीं समझा पुनः वही पाठ। इसीलिए पुनर्जन्म का सिद्धांत आया, क्योंकि अधूरा पाठ अधूरी आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देता। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं, गीता केवल महाभारत नहीं है। गीता हर उस मनुष्य की कथा है जो जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा है। अर्जुन तुम हो, संशय तुम्हारे हैं, भय तुम्हारे हैं, मोह तुम्हारा है, और कृष्ण वह तुम्हारी अंतरात्मा है जो कह रही है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सनातन स्त्री को देवी क्यों कहता है? क्योंकि सनातन जानता है सृष्टि का जन्म शक्ति से हुआ है। इसलिए दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है। स्त्री को दबाया नहीं गया, स्त्री को पूजा गया। जहां स्त्री रोती है वहां सनातन नहीं रहता। आज सनातन क्यों जरूरी है? क्योंकि आज मनुष्य के पास सब कुछ है पर शांति नहीं है। आज ज्ञान है पर विवेक नहीं है। आज धर्म है पर करुणा नहीं है। सनातन याद दिलाता है
बाहर नहीं, भीतर लौटो। जब मानव इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो कुछ शब्द केवल लिखे हुए मिलते हैं, पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आज भी श्वास लेते हैं। सनातन उन्हीं जीवित शब्दों की परंपरा है। वेद किताब नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि। सनातन की शुरुआत किसी लेखक से नहीं हुई, किसी राजा से नहीं हुई, किसी तिथि से नहीं हुई। वेद लिखे नहीं गए, वेद सुने गए। ऋषियों ने उन्हें रचा नहीं, ऋषियों ने उन्हें सुना। इसीलिए वेदों को कहा गया श्रुति। जब ऋषि गहन समाधि में जाते थे तब उन्हें ब्रह्मांड की ध्वनि सुनाई देती थी। वही ध्वनि वेद बनी। ओम पहला शब्द, अंतिम सत्य। सनातन का पहला शब्द है ओम। यह कोई मंत्र नहीं, यह कंपन है। विज्ञान कहता है पूरा ब्रह्मांड कंपन से बना है। सनातन पहले ही कह चुका था, नाद ब्रह्म है। गौम में अकार बराबर सृष्टि, उकार बराबर पालन, मकार बराबर लय और उसके बाद का मौन, वही ब्रह्म है। 4 वेद 4 दिशाएं। ऋग्वेद असृष्टि का स्तुति गीत, यजुर्वेद कर्म और यज्ञ का विज्ञान, सामवेद संगीत और भाव की शक्ति, अथर्ववेद जीवन, रोग, समाज और चेतना। वेद केवल पूजा नहीं सिखाते, वेद जीवन जीना सिखाते हैं। उपनिषद गुरु और शिष्य का मौन संवाद। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठना। यहाँ भाषण नहीं होता, यहाँ उपदेश नहीं होता, यहाँ केवल प्रश्न होते हैं। मैं कौन हूँ? मृत्यु के बाद क्या है? क्या आत्मा नष्ट होती है? और उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूति में मिलता है। राम आदर्श नहीं, मर्यादा का दर्पण। राम को केवल राजा मत समझिए। राम वह मनुष्य है जिसने शक्ति होते हुए भी मर्यादा को चुना। पिता के वचन के लिए राज्य छोड़ा, वन स्वीकार किया, कष्ट को गले लगाया। राम बताते हैं सही होना आसान नहीं होता। कृष्ण नियम तोड़कर भी धर्म। जहाँ राम नियम है वही कृष्ण बोध है। कृष्ण कहते हैं धर्म वही है जो जीवित है। जब नियम अधर्म बन जाए तो नियम तोड़ना ही धर्म है। कृष्ण रणनीति है, कृष्ण लीला है, कृष्ण प्रेम है। योग शरीर नहीं, चेतना का विज्ञान। आज योग को केवल आसन बना दिया गया है, पर सनातन में योग का अर्थ है जुड़ना, शरीर से आत्मा का, मन से बुद्धि का, व्यक्ति से ब्रह्म का। पतंजलि कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः। जब मन शांत होता है तब सत्य दिखता है। ध्यान ईश्वर से नहीं, स्वयं से मिलन। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान स्थिति है जहां मन भागना बंद कर देता है और वर्तमान में ठहर जाता है। सनातन कहता है ईश्वर को खोजने मत जाओ, खुद को शांत करो, ईश्वर प्रकट हो जाएगा। मृत्यु अंत नहीं, द्वार। सनातन मृत्यु से डराता नहीं, मृत्यु को उत्सव बनाता है, क्योंकि जो जन्मा है वह मरेगा, पर जो जाग गया वह कभी नहीं मरेगा। गीता कहती है न जायते मृते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कलियुग और सनातन। कलियुग में मंदिर टूट सकते हैं पर सनातन नहीं, क्योंकि सनातन पत्थर में नहीं, चेतना में है। जब एक व्यक्ति भी सत्य पर खड़ा रहता है तब सनातन जीवित रहता है। वर्ड्स ऑफ सनातन आज के मनुष्य के लिए। यह चैनल केवल कथा नहीं सुनाएगा, यह स्मृति जगाएगा। यह आपको हिंदू नहीं बनाएगा, यह आपको मानव बनाएगा। अब तक हमने जाना कि सनातन कोई धर्म नहीं बल्कि चेतना है, कोई पुस्तक नहीं बल्कि अनुभव है। अब प्रश्न उठता है
यदि सनातन इतना गहरा है तो उसे कथाओं, देवताओं और पुराणों में क्यों बांधा गया? उत्तर सरल है, क्योंकि हर सत्य सीधा नहीं कहा जा सकता। पुराण कहानी नहीं, कोडेड ज्ञान। पुराणों को आज लोग केवल कथा समझ लेते हैं, पर पुराण वास्तव में गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में समझाने की तकनीक है। जब सामान्य मनुष्य सीधे तत्वज्ञान नहीं समझ सकता, तब ऋषियों ने कथा के माध्यम से सत्य बोला। देवता व्यक्ति नहीं, सिद्धांत। सनातन के देवता कोई आसमान में बैठी मूर्तियां नहीं है। हर देवता एक प्राकृतिक या मानसिक सिद्धांत का प्रतीक है। ब्रह्मा असृजन की शक्ति, विष्णु असंतुलन और संरक्षण, महेश परिवर्तन और लय। यह 3 देव नहीं, 3 नियम है। शिव विनाश नहीं, रूपांतरण। शिव को लोग केवल संहारक समझते हैं, पर शिव का अर्थ है जो शुभ है। शिव वह है जो झूठ को तोड़ते हैं, अहंकार को मिटाते हैं और नए जन्म का मार्ग खोलते हैं। इसलिए शिव का नृत्य तांडव नहीं, कॉस्मिक डांस है। काली भय नहीं, सत्य। माँ काली को देखकर लोग डर जाते हैं, पर काली डराती नहीं, जगाती है। काली बताती है जो झूठ है उसे काटो, जो अहंकार है उसे गिराओ। काली का मुंडमाल दुश्मनों का नहीं, अहंकारों का है। अवतार ईश्वर नहीं उतरता, चेतना जागती है। सनातन कहता है ईश्वर कहीं से उतरता नहीं। जब अधर्म बढ़ता है, तब समाज में उच्च चेतना जन्म लेती है। उसी को अवतार कहा गया। दशावतार विकास का विज्ञान। क्या आप जानते हैं, दशावतार केवल कथा नहीं, एवोल्यूशन थियरी है। मत्स्य जल जीवन, कूर्म उभयचर, वराह स्थलीय जीवन, नरसिंह पशु प्लस मानव, वामन बौना मानव, परशुराम हिंसक मानव, राम मर्यादित मानव, कृष्ण पूर्ण मानव, बुद्ध करुणा, कल्कि चेतना का शुद्धिकरण। यह संयोग नहीं, सनातन का विज्ञान है। यज्ञ आग नहीं, आहुति का भाव। आज यज्ञ को केवल हवन समझ लिया गया है, पर यज्ञ का अर्थ है त्याग। जब आप अपने अहंकार की आहुति देते हैं, तब वही यज्ञ है। जब आप स्वार्थ छोड़ते हैं, तब वही यज्ञ है। मूर्ति पूजा पत्थर नहीं, प्रतीक। सनातन जानता है हर व्यक्ति अमूर्त नहीं समझ सकता, इसलिए मूर्ति दी गई ताकि मन एक बिंदु पर टिक सके। मूर्ति पत्थर नहीं, एक माध्यम है। जिस दिन व्यक्ति मूर्ति से आगे बढ़ गया, उस दिन वह साधक बन गया। विज्ञान और सनातन विरोध नहीं, विस्तार। आज लोग कहते हैं विज्ञान ने सब खोज लिया, पर विज्ञान खोजता है कैसे? सनातन पूछता है ज्ञान। क्वांटम फिजिक्स आज वही कह रही है जो उपनिषद पहले कह चुके हैं। दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है। कलयुग में जागरण कैसे? कलयुग में तपस्या नहीं बदली, पर मार्ग बदला है। आज सनातन कहता है सत्य बोलो, करुणा रखो, लोभ छोड़ो और जागरूक रहो। बस इतना ही काफी है। वर्ड्स ऑफ सनातन यह केवल चैनल नहीं, यह चैनल धर्म नहीं सिखाएगा, यह बोध जगाएगा। यह कहेगा मत मानो, जानो, मत पूजो, बनो। और अब भी जब यह वाणी समाप्त होने को है, तो एक प्रश्न आपके भीतर उठना चाहिए। क्या आपने कुछ सुना या कुछ याद किया? क्योंकि सनातन कभी नई बात नहीं कहता, वह केवल वही याद दिलाता है
जो आप पहले से जानते थे पर समय के शोर में भूल गए। सनातन कहता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। सनातन कोई डर नहीं सिखाता, वह मुक्ति सिखाता है। वह यह नहीं कहता कि ईश्वर से डरो, वह कहता है अज्ञान से जागो, क्योंकि जो जाग गया वह कभी अंधकार में नहीं रहता। सनातन ने कभी नहीं कहा मेरे जैसा बनो, उसने कहा स्वयं को जानो। और यही सबसे कठिन साधना है, अपने भीतर झांकना, अपने अहंकार को देखना, अपने डर को पहचानना और फिर भी शांत रहना। यही सनातन है। सनातन मंदिर में नहीं रहता, वह मूर्ति में नहीं रहता। यदि ऐसा होता तो पत्थर टूटते ही सनातन समाप्त हो जाता। सनातन चेतना में रहता है। जब कोई व्यक्ति झूठ छोड़कर सत्य चुनता है तब सनातन जीवित रहता है। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ छोड़कर करुणा चुनता है तब सनातन जीवित रहता है। राम हमें यह सिखाते हैं कि शक्ति होते हुए भी मर्यादा कैसे निभाई जाती है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जब मर्यादा ही अधर्म बन जाए तो बोध कैसे चुना जाता है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि विनाश से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर विनाश एक नए जन्म की तैयारी है। और शक्ति हमें यह सिखाती है कि बिना ऊर्जा के कोई चेतना प्रकट नहीं होती। सनातन में कोई शत्रु नहीं, कोई विदेशी नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। यहाँ केवल एक भेद है, जागा हुआ और सोया हुआ। जो जाग गया वह सनातनी है, भले ही उसका नाम कुछ भी हो। आज की दुनिया तेज है पर गहरी नहीं, जानकारी बहुत है पर ज्ञान कम है, शब्द बहुत हैं पर सत्य मौन में छुपा है। और सनातन उसी मौन की परंपरा है। यदि आज भी आप रात को सोने से पहले अपने कर्म पर विचार करते हैं, यदि आज भी आप किसी को दुख देकर अंदर से बेचैन हो जाते हैं, यदि आज भी आपके भीतर सत्य की एक हल्की सी चुभन है, तो समझ लीजिए सनातन आपके भीतर अभी जीवित है। यह चैनल आपको हिंदू नहीं बनाएगा, यह आपको जागृत मनुष्य बनाएगा। यह आपसे विश्वास नहीं मांगेगा, यह आपसे अनुभव मांगेगा, क्योंकि सनातन में अंधविश्वास नहीं, केवल आत्मबोध है। और अंत में सिर्फ इतना याद रखिए, जो बदल जाए वह सनातन नहीं, जो टूट जाए वह सनातन नहीं, जो डर से चले वह सनातन नहीं। जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो भीतर है, वही सनातन है। यदि यह वाणी आपके भीतर एक भी प्रश्न जगा पाई, यदि यह शब्द आपको थोड़ा सा शांत कर पाई, तो समझिए यह यात्रा सफल हुई। यह था वर्ड्स ऑफ सनातन, सत्य सनातन वार्ता। हम फिर मिलेंगे, किसी कथा में नहीं, किसी विचार में नहीं, सीधे आपकी चेतना में। हरि ओम तत्सत।